have decided to come back to India. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपसे आज कहूं कि भारत की राजनीति में एक ऐसी पार्टी की एंट्री हो चुकी है जिसका चुनाव चिन्ह कमल, हाथ या साइकिल नहीं बल्कि एक कॉकरोच है और जिसके सोशल मीडिया पेजों पर हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों युवा रातों रात जुड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यही इस देश की आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आज पूरे देश में ट्विटर से लेकर टेलीग्राम तक सिर्फ एक नाम चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इसे सिर्फ एक मजाक या मीम बता रहे हैं। कुछ लोग इसे युवाओं की एक नई क्रांति कह रहे हैं और कुछ लोग इसे इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ एक बेरोजगार युवा के गुस्से की सबसे खौफनाक आवाज़ मान रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सीजेपी है क्या? क्या ये सिर्फ इंटरनेट का कोई ट्रेंड है? क्या ये कोई विरोध प्रदर्शन है या फिर भारत की 75 साल पुरानी राजनीति में कुछ बहुत बड़ा और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर एक बड़ा आंदोलन किसी एक चिंगारी, किसी एक बयान या किसी एक घटना से शुरू होता है। सीजेपी की कहानी भी एक ऐसे ही बयान से शुरू हुई थी। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर देश के बेरोजगार युवाओं और छात्रों की बदहाली को लेकर एक बहुत भारी बहस छिड़ी हुई थी। उसी दौरान सिस्टम की नज़र में युवाओं की औकात दिखाने के लिए एक शब्द उछाला गया, कॉकरोच, यानी एक ऐसा कीड़ा जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसे कोई भी पैरों तले कुचल सकता है। लेकिन सिस्टम को ये नहीं पता था कि एक गाली एक हथियार बन जाएगी। यहीं से एक युवा अभिजीत दीपके ने इस शब्द को एक डार्क स्टायर या व्यंग्यक के रूप में ले लिया और शुरुआत की कॉकरोच जनता पार्टी की। इस पार्टी ने एक भी रैली नहीं की, इसने सीधा सोशल मीडिया का सहारा लिया। इसने बेरोजगारी, सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दे को मीम्स और सरकाज़्म के रैपर में लपेटकर पेश करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये बस कुछ दिन का इंटरनेट मजाक है, लेकिन जब इस मीम में युवाओं को अपना दर्द दिखने लगा तो हजारों से शुरू हुआ ये आंकड़ा रातों रात लाखों में बदल गया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और लॉजिकल सवाल आता है, आखिर इस देश का युवा इस सीजेपी के पीछे क्यों खड़ा है? क्योंकि आज भारत का युवा अपनी जवानी के सबसे कीमती साल 8x8 के कमरे में बर्बाद कर रहा है और उसे मेन स्ट्रीम पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं बची है। डिग्रियां हाथों में हैं, लेकिन नौकरियां सिर्फ अखबारों के विज्ञापनों में। नीट से लेकर एसएससी और राज्य के पुलिस एग्जाम तक हर पेपर टेलीग्राम पर पहले बिकता है और एग्जाम हॉल में बाद में पहुंचता है। फॉर्म 2023 में भरवाया जाता है और 2026 तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं होता। 584 की पोस्ट के लिए 25 लाख ग्रेजुएट्स और पीएचडी होल्डर्स लाइन में लगे हैं। सीजेपी ने इस मुद्दे को संसद की भारी भरकम शब्दों में नहीं बल्कि उसी भाषा में उठाया जिसे आज की जेन जी समझती है। जब सिस्टम आपकी बात न सुने तो उसका मजाक उड़ाना सबसे बड़ा हथियार बन जाता है और यही वजह है कि यह आंदोलन आग की तरह वायरल हो गया। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसने इस पूरे आंदोलन को जमीन पर उतार दिया है। अभिजीत दीपके कोई आम राजनेता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो चाहता तो आराम से विदेश में अपना करियर सेट कर सकता था। लेकिन जब सीजेपी वायरल हुई, जब लाखों युवाओं ने उन्हें अपनी उम्मीद मान लिया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका छोड़कर भारत वापस लौटकर इस मीम आंदोलन को जमीन पर एक असली आंदोलन बनाने का फैसला किया।
उनका साफ कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में बिठाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सिस्टम में जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है। और यही वो वजह है जिसके कारण सीजेपी इस वक्त न्यूज चैनल के हेडलाइन में है। अभिजीत दीपके और सीजेपी ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसकी मुख्य मांग बहुत सीधा और बहुत तीखी है। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी विवादों, पेपर लीक्स और करप्शन पर जवाबदेही तय हो और देश के शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दे। यह कोई छोटी मोटी मांग नहीं है। अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे इस प्रदर्शन को लीड करने के लिए भारत लौट रहे हैं, भले ही एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार या पुलिस एक्शन का सामना क्यों ना करना पड़े। यह उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो सिस्टम ने युवाओं के अंदर भर दिया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, क्या यह कॉकरोच बैलेट पेपर या ईवीएम पर नजर आएगा? अभी तक सीजेपी मुख्य रूप से एक सोशल मीडिया आधारित आंदोलन ही था, लेकिन हाल ही में जो हलचल हुई है उसने राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। सीजेपी ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रवक्ताओं की घोषणा कर दी है और एक संगठनात्मक ढांचा बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिया है। समर्थकों का कहना है कि 75 साल में पहली बार कोई ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जो युवाओं से उसकी ही भाषा में बात कर रहा है। ये सिर्फ एक कीड़े का मजाक नहीं है, ये उस निराश का प्रतीक है जिसे आज हर मिडिल क्लास युवा महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ आलोचक और कुछ पॉलिटिक्स एनालिटिक्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना और जमीन पर बूथ मैनेजमेंट करके चुनाव जीतना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनका मानना है कि सीजेपी महज एक इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। दोस्तों, चुनाव लड़ेगी या नहीं, 6 जून को जंतर मंतर पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो 100% तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इस देश के सिस्टम और तमाम राजनेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत का युवा सिर्फ चुनाव के दिन इस्तेमाल होने वाला एक वोट बैंक है, या उसकी डिप्रेशन, उसकी बेरोजगारी और उसके भविष्य पर भी कभी संसद में गंभीर से चर्चा होगी? हो सकता है सीजेपी कुछ महीना बाद गायब हो जाए और हो सकता है यह देश का सबसे बड़ा युवा आंदोलन बन जाए, लेकिन इसने यह जरूर साबित कर दिया है कि आज का युवा अब खामोश नहीं बैठेगा। वो अपनी बात मनवाने के लिए खुद अपना नया रास्ता खोद लेगा। क्या सीजेपी सिर्फ एक मीम मूवमेंट है, या यह सच में भारत के युवाओं की असली आवाज़ बन सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।